हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। मैं गुरजीत सिंह आज अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में से जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेशियो, अनुपात, समानुपात। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं अनुपात और समानुपात होता क्या है। तो अनुपात होता है जी कोई भी दो एक जैसी राशियां हों, कोई भी दो एक जैसी राशियां हों, उनके बीच में जब हम तुलना करते हैं या उनके बीच में जब हम संबंध देखते हैं तो वो संबंध को अनुपात कहा जाता है। सरल शब्दों में मान लीजिए एक पुस्तक है आपके पास A और एक पुस्तक और है आपके पास B। इन दो पुस्तकों के पृष्ठों की यानी पेजों की संख्या कितनी है जी? फर्स्ट वाली की है जी 500 और दूसरी वाली की है 200। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि दो पुस्तकें हैं आपके पास और उन दोनों पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या कितनी है, एक की 500 और दूसरी की 200, तो इन दोनों की संख्या, जो पृष्ठों की संख्या है, इनके बीच में एक अंतर आपको पता लग रहा है। इनके बीच में आपको एक अंतर पता लग रहा है, या ये बोलें कि दोनों पुस्तकों के बीच में आपको एक संबंध पता लग रहा है कि ये वाली जो पुस्तक है इसके पृष्ठों की संख्या ज्यादा है और इसके पृष्ठों की संख्या कम है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनुपात। ये आपने तुलना की और आपको ये अनुपात मिल जाएगा। ये अनुपात का सिंबल होता है जी, यानी आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों पुस्तकों के पृष्ठों की संख्याओं के बीच में या पृष्ठों की संख्या के बीच में क्या है जी? 5:2 का अनुपात है। 5:2 का अनुपात है। ठीक है, ये तो थी परिभाषा। अब दूसरी बात समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है जी? तो समानुपात जब दो अनुपात आपस में समान हो। समानुपात क्या होता है जी? जब दो अनुपात आपस में समान हो। ठीक है, दो अनुपात आपस में समान हो तो उनको क्या कहते हैं जी? समानुपात। क्या कहते हैं जी? समानुपात। अब ये दो प्रकार के होते हैं। जो समानुपात होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। सबसे पहले तो समानुपात का जो निशान होता है, जो सिंबल होता है, कैसे डिनोट करते हैं अपने? इस प्रकार से। अनुपात को डिनोट किया था ऐसे, समानुपात को डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक होता है विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी ये तो होता है अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो अनुक्रमानुपाती क्या होता है जी? जब एक अनुपात बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है साथ में, और अगर पहले वाला घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। यानी जो संबंध पहले अनुपात में है वही दूसरे अनुपात में होगा। यानी अगर पहले वाला, मान लीजिए पहले वाला अनुपात बढ़ रहा है, राशि बढ़ रही है, तो दूसरी राशियां भी बढ़ेंगी उसी अनुपात में, और अगर पहली राशियां घट रही हैं तो दूसरी राशियां भी घटेंगी उसी अनुपात में। तो इस प्रकार का जो समानुपात होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली यानी जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, जिसका सीधा सीधा असर पड़ता हो दूसरे पे भी। ठीक है, यानी आप यहां पे आप लोग देख रहे हो पहला बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और अगर पहला घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। ठीक है भाई, और ये उसका जस्ट उल्टा होगा। जब एक अनुपात बढ़े तो दूसरा अनुपात कम हो, और अगर पहले वाला अनुपात कम हो रहा है तो दूसरे वाला बढ़े, तो उसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती। क्या बोला मैंने अभी? अगर पहले वाला बढ़ रहा है, अगर पहले वाला अनुपात अपना बढ़ रहा है तो दूसरे वाला अनुपात क्या होगा जी? कम होगा। और अगर अपना पहले वाला अनुपात कम हो रहा है तो दूसरे वाला अनुपात बढ़ेगा। तो अनुपातों के इस संबंध को क्या कहते हैं जी? विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशंस।
आपसे डेफिनेशंस कोई नहीं पूछेगा इस टाइप में, आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा इसको, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आगे का जो वीडियो अपना रहेगा उस पूरे वीडियो में अपने जितने भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टॉपिक से जितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उन टाइप्स को लाने की कोशिश की है मैंने। अगर एक आधा टाइप छूटता है तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उस टाइप को लाने की, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं कितने प्रकार से आपको वो क्वेश्चन पूछता है अनुपात और समानुपात के बारे में। पहले अनुपात पे देखेंगे, उसके बाद समानुपात पे, ठीक है। तो अनुपात आपको पता लग गया। अब आपसे वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, किस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन। आपसे पूछा उसने कि 10 रुपए तथा 10 रुपए तथा 10 पैसे, 10 रुपए तथा 10 पैसे में क्या अनुपात होगा। 10 रुपए तथा 10 पैसे में क्या अनुपात होगा। आप ऐसे नहीं करना आपने डायरेक्ट कि ये 10 रुपए रख दिए, ये मैंने अनुपात का निशान लगा दिया और ये 10 पैसे, तो सर 1 से 1 कट गया, ये 10 से 10 कट गया, 1 अनुपात 1 आ गया। गलत है ये। अपनी डेफिनेशन क्या कहती थी कि दोनों समान राशियां हों, सजातीय हों। तो यहां पे ये रुपए में है और यहां पे ये पैसे में है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। या तो इसको भी आप पैसे में बदलिए और या आप क्या कीजिए, इसको रुपए में बदल दीजिए, ठीक है। तो जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको छोटे वाली संख्या में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली आसान रहता है छोटी को बड़ा करने के चक्कर में, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे जी, अपने क्या करेंगे दोबारा देख लीजिए। ये तो थे अपने 10 रुपए और ये थे अपने 10 पैसे, ठीक है। 10 रुपए और 10 पैसे। तो अब 10 पैसे को रुपए बनाने में मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, दशमलव की गणना करनी पड़ेगी। इसको मैं बना सकता हूं पैसे आराम से, ठीक है। जो काम आपको आसान लगे वो काम करना है हमेशा। 10 रुपए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं जी, 100 पैसे, 100 से गुणा कर दिया। अब 10 पैसे, अब ये भी पैसे हैं और ये भी पैसे हैं, यानी दोनों क्या हैं, एक जैसी राशियां हैं। जब दोनों राशियां समान हो जाएंगी तब आप उनके बीच में अनुपात निशान लगा सकते हो। अब आप उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बनेगा जी 100 अनुपात 1। एक तो क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, आपको क्या करेगा, दो अलग अलग देगा राशियां, आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही राशि में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अनुपात निकाल लोगे। एक टाइप तो अपने देख चुके हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है अपना, आपको दो अलग अलग अनुपात देगा वो, ठीक है। ये तो अनुपात आपको मैंने बता दिए। आप मान लीजिए ए अनुपात बी में अपने अभी बात की थी बुक के पेजों के बारे में, 5 अनुपात 2 था, 5 अनुपात 2 था, ठीक है। एक बात और अनुपात के बारे में, जैसे भिन्न होती है ना अपनी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है, या मान लीजिए ये आपका अपना जो इक्वल का निशान होता है, तो इक्वल के दोनों तरफ अगर आप मान लीजिए 2 से 3 से किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हो, बशर्ते दोनों तरफ करना क्या है, दोनों तरफ करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ सेम काम करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 1/2 है, ठीक है, 1/2 है और क्या आपके पास 3/2, और क्या है 3/2, ठीक है। ये क्या है आपकी एक भिन्न है। अब भिन्न में आप क्या करोगे, मान लीजिए 3 का मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों भिन्नों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दोनों तरफ आप डिवाइड भी कर देते तो दोनों भिन्नों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से अपना जो ये अनुपात है, अनुपात में भी आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, लेकिन काम बराबर होना चाहिए दोनों तरफ, तो मूल अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना बन जाएगा जी 15, ये कितना बन जाएगा जी 6। अब अगर 3 के पहाड़े में अपने देखें तो 3 दूनी 6, 2, 3 5 15, अभी है वो 5/2 ही, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा क्या है 15/6।
क्या किया था मैंने, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, दोनों तरफ बराबर करते हो, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। अब अपने को वो क्या करता है, एक अलग तरीके से आपसे पूछता है सवाल क्या पूछेगा जी, मान लीजिए ए और बी के बारे में आपको अनुपात दे दिया, कुछ भी दे दे, ए और बी का कुछ अनुपात दे दिया, फिर क्या करेगा, बी और सी का दे देगा आपस में। ध्यान से देखिए फर्क क्या है, ए बी और बी सी, इन दोनों का आपस में अनुपात दे दिया और इन दोनों का आपस में अनुपात दे दिया। आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया उस बंदे ने इन दोनों के बारे में, ए और सी के बारे में आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना होता है ये ए अनुपात सी, यानी इन दोनों के बीच में तो पता है और इन दोनों के बीच में भी पता है, लेकिन ए और सी के बीच में नहीं पता मुझे, तो आपको वो फाइंड करना होता है। वो आपने कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मान लीजिए ए अनुपात बी अपने को देता है वो 2:3, कितना भाई, 2:3, और बी अनुपात सी अपने को देता है 4:5। बी अनुपात सी यानी क्या दिया जी, इसका मान दे दिया ए का मान 2 और बी का मान 3, और बी का मान यहाँ 4 और सी का मान 5। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ए अनुपात बी आपका हो गया 2:3, बी अनुपात सी हो गया आपका 4:5, और आपसे पूछ रहा है ए अनुपात सी बताइए। ए अनुपात सी बताइए। ठीक है, तब अपने कैसे करेंगे भाई, देख लीजिए ध्यान से। अपने लिखेंगे ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब वैल्यू लिखिए, ए की क्या है 2, बी की क्या है 3, सी की नहीं पता। ठीक है, बी की पता है। अब दूसरे में अपने को बी की पता है 4, 5। ठीक है भाई, दोबारा देख लीजिए क्या किया मैंने, तीनों को इकट्ठा लिखा, उसके बाद ए और बी का अनुपात मुझे पता था, सी का नहीं पता, खाली छोड़ दिया। ठीक है, यहां मुझे ए का नहीं पता था, खाली छोड़ दिया। 4 और 5 जो कि बी और सी का अनुपात था, मैंने यहां पे लिख दिया आगे। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, 2 खाली स्थान बच गए अपने पास, तो इस पे क्या लिखेंगे और इस पे क्या लिखेंगे वो अपने को देखना है। ये जो इसके बाद वाला लेटर लिखा हुआ है, जो इसके बाद में जो लेटर लिखा है, सेम का सेम लेटर वही लिख दीजिए, और यहां पे इसके जो पहले लेटर लिखा है सेम का सेम वही लिख दीजिए। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें इनको आपस में। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा 8, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 15। आपको 8 और 15 आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको ए अनुपात सी पूछा था उसने। ठीक है भाई, एक टाइप आपसे इस तरह का पूछेगा वो, कि जहां पे 2 अलग अलग अनुपात दिए होंगे और तीसरे का अनुपात आपसे पूछ लेगा। ठीक है भाई, ए बी दिया था 2:3, बी और सी दिया है 4:5। ए और सी के बारे में आपको नॉलेज नहीं था, इस तरीके से हमने लिख लेंगे। जो खालिस्तान है उससे पहले वाला लेटर सेम का सेम, और यहाँ पे जो खालिस्तान है उससे उसके बाद वाला लेटर सेम का सेम, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये 8 आ जाएगा, ये 12 और ये 15। आपसे पूछा क्या था ए और सी का, तो 8:15 आपका आंसर होगा। 2 टाइप अपनों ने कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद ये काम आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो। ठीक है, आप शायद 6th से एक काम करते हुए आ रहे हो। एक एक्सरसाइज आती थी आपके पार्टनरशिप या साझा, जिसमें होता था ए ने इतने पैसे लगाए, बी ने इतने पैसे लगाए, दोनों ने मिलके काम किया, लास्ट में प्रॉफिट कितना मिला, उसको इसको ए को कितना मिला या बी को कितना मिला, वो टोटल आपको निकालना पड़ता था। ठीक है, वो काम आप लोगों को करना पड़ता था। वो सेम का सेम काम अपने यहां भी करेंगे। आपके ITI लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो साझा वाला काम तो नहीं करता कि इतना पैसा लगा के काम किया उसने, इतना पैसा लगा के काम किया, वो काम तो नहीं करता, लेकिन आपको एक मिक्सचर दे देता है। ठीक है, आपको एक मिक्सचर देता है, और मिक्सचर में जो आपका मिक्सचर है उसमें 2-3 धातुएं अलग अलग डाल देता है, और बोलता है कि इसका इतना भाग था, इसका इतना भाग था, इसका इतना भाग था। परसेंटेज में बताइए कि कौन सी धातु
कितने परसेंट इस यौगिक में मौजूद है। तो इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछता है, उसको भी देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका जी, एक मिक्सचर में, एक अपना मिक्सचर है, एक मिक्सचर अपना मिश्रण है, ठीक है। इस मिश्रण में वो बोल रहा है कि 15 भाग टिन है, टिन है कितना, 15 भाग, 15 भाग टिन है, ठीक है। उसके बाद आपका लेड या पीबी, ये आपका कितना है जी, 8 भाग, कितना, 8 भाग। ये जो भाग कह रहा हूं ना, ये इकाई है एक प्रकार की, ठीक है। और आपका 2 मान लीजिए चांदी, तीसरी वस्तु जो उसने डाली मिश्र धातु में, 2 भाग वो है चांदी, 2 भाग क्या है, चांदी। अब इसको उसी सवाल से रिलेट करके देखिए। मान लीजिए ए बंदा था, बी बंदा था, सी बंदा था। आप लोग कैसे करते थे, इसने 15 रुपए लगाए, इसने 8 रुपए लगाए, इसने 2 रुपए लगाए, ठीक है। तो अपने क्या करते थे बचपन में जी, ऐसे लिखते थे ए बी सी, ए बी सी, ऐसे 3 लिखते थे। उसके बाद इसने 15 रुपए लगाए, इसने 8 रुपए लगाए, इसने 2 रुपए लगाए, तो ये तीनों का अनुपात हो गया। उसके बाद क्या काम करते थे अपने, अनुपातों का योग। इसको साफ कर देता हूं मैं। ए बी सी, यानी पहले नंबर पे अपने क्या था, टिन, ठीक है, टिन था। उसके बाद अपना था लेड, उसके बाद अपना था चांदी, ठीक है। ये 3 चीजें थी। अब तीनों का क्या क्या अनुपात हो गया जी, 15 अनुपात 8 अनुपात 2। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि और तो नहीं कटते ये, और ये नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से 8 तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो अगर तीनों नहीं कट रहे हैं तो ये अनुपात लास्ट है, इससे आगे आप इसको नहीं काट सकते, ठीक है। अब अपना पहला काम क्या होता था जी, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग 15 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो गया जी, 25। अब अनुपातों का योग कितना हो गया, 25। अब अपने काम क्या करते थे जी, ए का अनुपात यानी टिन का, टिन का अनुपात। और अपने को निकालना क्या है जी, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है इसकी, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है कि कितने परसेंट, किसका कितने परसेंट है इस यौगिक में। तो क्या करूंगा जी, टिन का प्रतिशत, टिन का प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता था, यानी उस थोड़ा रिवर्स में जाइए। आप लोग क्या करते थे, ए का लाभ निकालने के लिए क्या करते थे, जो आपका ए का अनुपात होता था उसको ऊपर लिखते थे, नीचे लिखते थे कुल अनुपात, और गुणा कर देते थे टोटल लाभ से, कुल लाभ से। यहां अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज, तो कुल परसेंटेज से गुणा कर देंगे। तो कुल परसेंटेज कितना है जी, यहाँ 100। हमेशा परसेंटेज में से जब डिवाइड करेंगे अपने तो टोटल वैल्यू 100 रहता है, ठीक है। तो यहां से 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये बनेगा 60%, ये बनेगा 60%। यहां पे अब अपने बात करेंगे लेड की। तो लेड कितना है जी, 8 है, तो 8 बटे 25, तो ये भी 100, ये भी 4 बार जाएगा, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32। और अगर चांदी की बात करूं तो कितना आ जाएगा जी, 2 बटे 25 इंटू 100, तो ये भी 4 बार जाएगा जी, तो ये 8%। अब टोटल करके देख लीजिए, अपने जब परसेंटेज वाला वैल्यू होता है उसको हमेशा टोटल करके जरूर देखिए। यहाँ 60, 32 और 8, 32 और 8 40 और 60 100, यानी टोटल पूरा बट गया। यहां भी आप लोग पहले भी क्लासों में यही काम करते थे कि जो कुल लाभ हो गया, जो कुल लाभ हो गया, अगर तीनों का अलग अलग लाभ जो आपने निकाला है उसके बराबर आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और अगर बराबर नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, दोबारा चेक कीजिए, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का बचपन का मेथड था जिससे अपने बचपन से करते हुए आ रहे हैं। जो साझा वाली प्रश्नावली थी 6th में भी आती है, वो 7th में भी 8th में भी लगातार अपनी चलती है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी प्रश्नावली है,
तो वो आप सब लोगों ने की होगी, उसी पे वो भी अनुपात पे डिपेंड करता है अपना, ठीक है, अनुपात पे ही वो भी डिपेंड किया था और अपने इसको कोरिलेट करके देख चुके हैं साथ में। एक तो अपने इस तरीके का सवाल जरूर आएगा, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व कर दिया इस मेथड से। एक चीज आप लोग अगर इसमें नोटिस करो, क्या क्या नोटिस करना है जी, यहां देखिए ये 25 और 100, यहां देखिए 25 और 100 और यहां भी देखिए 25 और 100। एक ही काम 3 बार हो रहा है ना। आप हर एक बार अलग अलग, जो जितनी बार आप निकाल रहे हो, जितने अलग अलग कंपोनेंट निकाल रहे हो, सब में आप एक ही काम कर रहे हो, 25 का भाग दे रहे हो 100 में, 25 का भाग दे रहे हो 100 में, 25 का भाग दे रहे हो 100 में। तो एक ही काम को 3 बार क्यों किया जाए, एक ही काम को 3 बार क्यों किया जाए, एक बार करो और मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है। देखते हैं कैसे। हल्का सा चेंज है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। मान लीजिए टिन था अपने पास, लेड था और चांदी थी, 3 चीजें थी, ठीक है। अब ये 15 था, ये 8 था, ये 2 था, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने शुरू से ही कैसे देखना है, ये 15 भाग है, हमेशा ये याद रखना 15 भाग है, ये 8 भाग है, ये 2 भाग है। पहले तो काटना, जब तक कटे तब तक ठीक है, जब लास्ट में जब नहीं कटेंगे आपस में तब उनको जोड़ लेना। टोटल कितने भाग हैं जी, 25 भाग। और चीज कितनी है, टोटल वस्तु कितनी है जिसको मैंने बांटना है, वो वस्तु है मेरी 100, ठीक है। और वो वस्तु मेरी कितनी है 100। अब 100 है और 25 भागों में बांटनी है, 100 है और 25 भागों में बांटनी है, तो एक भाग को कितनी आएगी जी 4, कितनी आएगी 4, ये बात कंफर्म है। एक भाग को कितनी आ जाएगी 4, टोटल वस्तु कितनी थी 100 और बांटने वाले भाग कितने हैं 25 भाग, तो 25 भागों में बांटने के कारण एक भाग को आई 4, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें और लिखें, इसको कितनी आएगी 60। क्यों आएगी, इसके पास 15 भाग है। इसके साथ मल्टीप्लाई करें और लिखें 32, क्यों आएगा, इसके पास 8 भाग है। इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें, इसके पास 4 ही भाग थे, तो 8% आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। अदर सवाल जो इस टाइप के आएंगे उसमें भी आप लोग ये मेथड लगा सकते हो। क्या करना है आपको, अनुपातों तक तो बिल्कुल सेम है। जो आप अनुपातों का योग निकालते थे ना, उसको मान लीजिए टोटल भाग, बांटे जाने वाले टोटल भाग, और टोटल वस्तु आप लोगों को पता है, टोटल वस्तु आप लोगों को पता है, और टोटल वस्तु अगर आप लोगों को पता है तो आप भागों में बांट सकते हो, ठीक है भाई। ये सवाल अपना हो गया। आगे देखते हैं, एक सवाल आता है आपका मिक्सचर पे, थोड़ा सा वो उसको ट्रिकी बनाता है, 2-3 बार मिक्सचर में फेरबदल करता है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपको बोलता है कि 50 लीटर दूध था, 50 लीटर दूध था, 50 लीटर दूध में यानी इस मिल्क में क्या किया उस बंदे ने, 10 लीटर मिल्क निकाला, 10 लीटर माइनस किया और ऐड क्या किया 10 लीटर वाटर। इसको साइड में लिख लीजिए, इस सवाल को साइड में लिख लीजिएगा एक तरफ। क्या किया जी, दोबारा देख लीजिए, मिल्क था, मिल्क में से 10 लीटर मिल्क निकाल दिया, दूध में से 10 लीटर दूध निकालने के बाद उस बंदे ने 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब दोबारा से मिक्सचर तो 50 लीटर हो गया ना। अब उस बंदे ने दोबारा क्या किया, अब वो जो मिलावट वाला दूध था, यानी अब मिलावट वाला हो गया 40 लीटर दूध और 10 लीटर पानी। उस पानी वाले दूध में से फिर से 10 लीटर मिक्सचर निकाला, माइनस 10 लीटर। अब आप दूध नहीं लिखोगे कि दूध निकाला, अब उसने निकाला मिक्सचर। ये छोटी छोटी बातें ही आपको एंड में इसका रिजल्ट तय करेंगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ही एंड में इस सवाल का रिजल्ट तय करेंगी, ठीक है भाई। दोबारा सुन लीजिए, 50 लीटर पहले दूध था, दूध में से 10 लीटर दूध निकाल दिया बंदे ने, उस 10 लीटर दूध की जगह उसने 10 लीटर पानी मिला दिया, पानी मिलाया, उसके बाद मिक्सचर जो था, जो पानी और दूध का जो मिक्सचर था, उसमें से फिर से 10 लीटर दूध 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है। 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर पानी और ऐड कर दिया, 10 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। ये अपना क्वेश्चन है। और अब उस बंदे ने पूछा क्या अपना, तो लास्ट में बताइए कि पानी और दूध का अनुपात कितना है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए सवाल को आराम से। 50 लीटर दूध 10 लीटर निकाल दिया, फिर 10 पानी मिला दिया। ठीक है, अब उस मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, फिर 10 लीटर पानी और मिला दिया, लास्ट में आपसे अनुपात पूछ लिया। ठीक है, अब इसको करें, कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने लिखेंगे दोनों चीजें, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, ये सबसे पहले कितना था? 50। कितना था भाई? स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना था शुरू में? 0 था ना भाई, पानी पहले बिल्कुल नहीं था, प्योर दूध था वो। ठीक है, 50 और आपका पानी 0। ठीक है, पहली बात उसने क्या बोली कि 10 लीटर दूध निकाला, तो -10 किया तो ये बच गया 40। साथ में क्या काम किया उसने? यहां पे +10 किया, +10 किया, +10 किया तो ये बन गया। अब जो मिक्सचर है, पहले मिक्सचर का टोटल कितना था? 50। ठीक है, टोटल कितना था? 50। अब क्या है? 10 लीटर दूध निकाल के और 10 लीटर पानी डालने के बाद भी मिक्सचर का टोटल 50 है ना 50? ठीक है भाई, मान ली बात। अब 10 लीटर फिर से निकाला, लेकिन निकाला क्या? क्या निकाला भाई? अब दूध नहीं निकलेगा अकेला, अब निकलेगा उसके साथ पानी भी। कितना निकालना है? 10 लीटर। कितना निकालना है? 10 लीटर। और इन दोनों में अनुपात क्या है? 4:1 का अनुपात है। इन दोनों में 4:1 का अनुपात है। तो इस 10 लीटर में से 10 लीटर टोटल वस्तु है और 4:1 में बांटना है उनको, तो टोटल भाग कितने हो गए? बांटे जाने वाले 5। कितने हो गए जी? बांटे जाने वाले भाग हो गए 5 और वस्तु होगी जिसको बांटना है वो 10। तो एक भाग को कितने आए? 2। एक भाग को कितने आए? 2। और इसके 4 भाग होंगे, क्योंकि ये 4:1 इसको मान सकते हो आप लोग, 4:1 मान सकते हो। तो ये आएगा 8 और ये आएगा 2। यानी आप क्या कह सकते हो कि जो 10 लीटर वो मिक्सचर निकालेगा ना, उस मिक्सचर में से आपका 8 लीटर दूध जाएगा और 2 लीटर जाएगा पानी। 8 लीटर दूध और 2 लीटर पानी। ठीक है, ये 50 था, वाटर 0, उसके बाद ये 10 माइनस तो 40 बचा, ये 10 प्लस तो ये 10 हो गया। अब दोबारा क्या किया उसने? जो अपने निकाला था अभी 8 लीटर तो दूध निकाल दिया उसने और 2 लीटर निकाला यहां से पानी। उसने तो मिक्सचर निकाला था, लेकिन अपनों ने ये वैल्यू ज्ञात की है। अब साथ में एंड में जो लास्ट में उसने काम किया वो काम था 10 लीटर पानी को जोड़ने वाला। लेंथी सवाल था, 10 लीटर पानी को जोड़ने वाला, लेकिन वाटर तो नहीं जोड़ा ना, अब तो पानी पानी जोड़ा है, तो ये तो उतना ही रहेगा अनुपात और ये बन जाएगा आपका 18 लीटर। मिक्सचर का टोटल अभी भी 50 लीटर है भाई, मिक्सचर का टोटल अभी भी 50 लीटर है। ये लास्ट अनुपात आ जाएगा, लेकिन इसको आप लास्ट अनुपात नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि अभी ये कट सकते हैं दोनों, 2 से काटिए 9 और 2 से काटिए 16। अब उसके बाद ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी आपस में, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है भाई, इस तरीके का आपका सवाल आएगा। चलना आपको स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था लेकिन थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग चलोगे तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, अब अपने ये तो थे अनुपात में सवाल। ठीक है, 2-3 टाइप्स इसके और है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी पे अब अपने बात करते हैं समानुपात पे। ठीक है, समानुपात पे आपसे कैसे सवाल पूछता है, तो सबसे पहले समानुपात को दिखाते कैसे हैं। आपने इस निशान की बात की थी और डेफिनेशन में क्या बात की थी कि 2 अनुपातों के बीच का अनुपात, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो अनुपात का निशान क्या होता है। मान लीजिए ए और बी में ये अनुपात है और सी और डी में ये अनुपात है, तो अगर कोई चारों राशियां इस प्रकार से हैं तो वो समानुपात में है। यानी इन दोनों का अनुपात में जो संबंध है वही अनुपात इनके संबंध है, दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, तो इसको अपने बोलते हैं समानुपात। तो इसके बारे में आपका एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है
जब ये सरल अनुपात में होंगे, यानी अनुक्रमानुपाती, जो पहला टाइप अपने पढ़ा था कि एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी और एक घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, उस कंडीशन में अपना क्या होगा कि जब आपको इन तीन सवाल पूछता कैसे है, 3 दे देगा चौथी पूछ लेगा, कोई भी 3 दे देगा आपसे चौथी पूछ लेगा। आपको क्या करना है, बाहर वाली संख्याओं का बाहर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई और अंदर वाली का अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो दो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी वो दोनों के बराबर आएगी। आप बराबर में रख सकते हो, कैसे रख सकते हो, ऐसे A और D ये दोनों बाहर की संख्या है और B और C ये दोनों अंदर वाली संख्या है। ठीक है भाई, दोनों को जो आपकी मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी दोनों को वो बराबर आएगी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आपको इन दोनों के बीच में अनुपात पता करना है। देख ले, दोबारा देख लेते हैं, A और B, C और D, ये बात थी। आपको इन दोनों के बीच में अनुपात पता करना है। वही संबंध इन दोनों के बीच में भी होगा, वही संबंध इन दोनों के बीच में भी होगा। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद बात करते हैं इनके बारे में। ठीक है भाई, क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपसे, सबसे पहले पूछेगा, आपको देगा जी 10, 20 और 30 का, 10, 20 और 30 का चतुर्थानुपाती, यानी इनका चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। 10, 20 और 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कैसे लिखोगे, 10 अनुपात 20 समानुपात 30 और इसको मान लीजिए x, जो आपसे चौथा पूछा उसने। अब पहले तो करेंगे अपने बेसिक मेथड से, जो आपको पहले बताया कि अंदर वाली संख्याओं का अंदर वाली के साथ गुणा और बाहर वाली संख्याओं का बाहर वाली संख्याओं के साथ गुणा। तो अंदर वाली कौन कौन सी है, 20 और 30, और बाहर वाली कौन कौन सी है, 10 और x। ठीक है, तो आप लोग लिख लोगे इनको ऐसे ही, 10 और x, ये 20 और 30। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, पहले ये तो बिल्कुल सिंपल से नंबर है 10, 20, 30, यहाँ पे हार्ड नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, पहले वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे और बाद में इसको ले जाके डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना, अपने को जितनी कैलकुलेशन हो सके उसको छोटा रखना है। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐसे ही पढ़ा रहने दो, पहले मल्टीप्लाई मत करो, रिजल्ट मत लाओ पहले। ठीक है, x जिसको अपने वैल्यू जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है उसको अकेला करते हैं, x यहाँ पड़ा रहेगा। ये अगर मल्टीप्लाई में है, बेसिक सी चीज है, अगर कोई चीज इक्वल के साइन के इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो अगर आप उसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो डिवाइड में हो जाएगी। तो डिवाइड में हो जाएगी तो 20 इंटू 30 ऐसे ही पड़ा रहा मेरा बटा 10, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 30 दूना 60। वैल्यू कितनी आई भाई, कितनी आई वैल्यू, 60। ठीक है, ये आपका तरीका था बेसिक, जो आप लोग आराम से फॉलो कर सकते हो। क्या था, बाहर वाली संख्याओं का बाहर वाली के साथ गुणा और अंदर वाली संख्याओं का अंदर वाली के साथ गुणा। आपका आंसर जो दोनों की वैल्यू उसको बराबर रख दीजिए, आप चौथी वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है भाई, कर लिया आप लोगों ने। अब क्या आपको मैंने बताया था कि जो इन दोनों के बीच में संबंध होगा, जो बाद में बताई थी बात, जो इन दोनों के बीच में संबंध होगा वही संबंध इन दोनों के बीच में होगा। तो अगर आप लोग इन दोनों के बीच का संबंध पकड़ लेते हो तो सेम का सेम यहां अप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध था, 10 और 20 के बीच में। तो पहले वाला जो है, जो दूसरे वाला है वो पहले वाले का डबल है, यानी ये जो है इसका डबल हो रहा है, जस्ट बढ़ रहा है ना, जस्ट डबल हो रहा है। तो यहां भी जस्ट डबल कर दीजिए, आंसर आपका वही आएगा। जस्ट डबल कर दीजिए तो आंसर आपका 60 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक तो आपसे पूछता है चतुर्थानुपाती। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है वो तृतीयानुपाती भी, यानी तीसरे वाला। ठीक है, कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, एक सवाल लेते हैं अपने, 4 तथा 8 का तृतीयानुपाती, 4 तथा 8 का तृतीयानुपाती। अब अपने पास 2 ही दिए भाई, पहले 3 थे, चौथे को x मान लिया, अब सर 2 ही दिए तो क्या करें, तो 4 अनुपात 8। ठीक है,
इसी 8 को अपने दोबारा लिखेंगे और इसको x, इसको x। अब फिर से वही काम करना है, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली के साथ गुणा, अंदर वाली का अंदर वाली के साथ गुणा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 8 इंटू 8, x 8 इंटू 8 बटे 4, 4 दूनी 8 और आपका ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड से किया आपने। यहां देखिए दोबारा से उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, यहां पे भी डबल हो रहा है जस्ट, तो इसको डबल कर दो, आपका 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पहले दो अनुपातों के बीच में संबंध को पकड़ लेते हो तो सेम का सेम अप्लाई कर दीजिए तीसरे और चौथे के ऊपर। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें एक चीज और पूछता है, वो अपने और देख लेते हैं इसी अनुपात वाले सीक्वेंस में। क्या पूछेगा जी आपसे, 3 तथा 27 का मध्यानुपाती। देखिए फर्क है तीनों में, जो 3 टाइप अपने कर चुके हैं तीनों में फर्क है। क्या फर्क है भाई, पहले में अपने पूछा था लास्ट वाला चौथा, अब बात की अपने तीसरे अनुपात की, और अब बात करें अपने बीच वाले की। ठीक है, तो तीनों में फर्क है, ध्यान रखना लिखने का तरीका है थोड़ा सा अलग है बस। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपने। तो 3 और 27 तो हैं जी लास्ट वाले, यहां पे एक वैल्यू आएगी, यहां पे एक वैल्यू आएगी, वो अपने को फाइंड करनी है और वो वैल्यू एक ही होगी, वो वैल्यू एक ही होगी। तो यहां पे भी मैं x लिख देता हूं, यहां पे भी मैं x लिख देता हूं। अब आप क्या करोगे, बाहर वाली संख्याओं का बाहर वाली के साथ गुणा और अंदर वाली का अंदर वाली के साथ गुणा। तो यहां पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा आपका 27 इंटू 3, 27 इंटू 3। ठीक है भाई, अब आप लोग क्या करोगे, या तो इसको 81 कर दीजिए। ठीक है, 81 कर दीजिए और x स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है जी ये 81, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 9। अब 9 को यहां रख के देखिए, 9 और 9। अब देखिए 3 गुणा हो रहा है, यहाँ पे 3 का 3 गुणा होता है 9, और यहाँ पे जो आपका 9 आएगा 9 का 3 गुणा होता है 27। तो दोनों में सेम संबंध आपका आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, इतने टाइप अपने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, कुछ और टाइप्स इसमें बचे हैं अभी। जैसे आपको एक सवाल वो पूछता है समय काम मजदूरी के बारे में, कि इतने मजदूर मिलके इतने घंटे में इतने दिन में इतना काम करेंगे। तो वो जो बाकी टाइप्स अपने बच गए हैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।